दिल्ली का दिसंबर महीना धीरे धीरे अपनी सर्द चादर बिछा चुका था। शाम के 5 बजे ही अंधेरा घिर आता था और हवा में ऐसी ठंडक घुल चुकी थी कि लोग हाथों में गर्म चाय की प्यालियां लेकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। सड़कें धुंध से ढंकी थीं, जैसे किसी ने शहर पर रुई का पर्दा डाल दिया हो। इसी मौसम में एक लड़का आरव अपने कॉलेज से पैदल घर लौट रहा था। उसके कानों में हेडफोन था, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। वो बस यूं ही चालू रखा करता था ताकि किसी से बात न करनी पड़े। उसके कंधे पर एक बैग था जिसमें कुछ किताबें, एक डायरी और पुरानी पेन थी। आरव बाहर से सामान्य दिखता था, न ज्यादा स्मार्ट न ज्यादा शर्मीला, लेकिन उसके भीतर एक समंदर था। उस समंदर में भावनाएं थीं, यादें थीं और एक ऐसा दर्द था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। वो भीड़ में चल रहा था, लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला था। कॉलेज में उसका कोई खास दोस्त नहीं था। कुछ साथी थे जो जरूरत पड़ने पर बात कर लेते थे, लेकिन आरव किसी से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखता था। उसका दिन लाइब्रेरी, क्लासरूम और कैफेटेरिया के एक कोने तक सिमटा हुआ था। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक मोड़ आया। उस दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में ज्यादा भीड़ थी। परीक्षाओं का समय था और हर कोई नोट्स पढ़ने या किताबें ढूंढने में लगा हुआ था। आरव हमेशा की तरह लाइब्रेरी के सबसे पिछली कतार में बैठा था, जहां कम लोग जाते थे। उसके सामने कुछ किताबें खुली थीं और वो डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी एक लड़की वहां पहुंची, माया। हल्के गुलाबी स्वेटर में, बाल खुले हुए और हाथ में ढेर सारी किताबें। उसे लग रहा था कि वहां खाली जगह है, लेकिन जैसे ही वो बैठी, उसकी नजर आरव की किताब पर पड़ी, जिसे वो गलती से उठा चुकी थी। ओह सॉरी, ये आपकी है? माया ने संकोच भरे स्वर में पूछा। आरव ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाकर हाँ कर दिया। माया को अजीब लगा, कोई कुछ बोले बिना कैसे इतना कुछ कह सकता है। उसने किताब वापस दी और वहीं बैठ गई। लेकिन वो पल आरव के लिए खास बन गया। उसने पहली बार किसी लड़की की आंखों में इतनी गर्माहट देखी थी। उस शाम आरव जब वापस लौट रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो माया से ज्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन उसके मन में एक हलचल जरूर उठी थी। क्या वो फिर मिलेगी? क्या वो मुझसे फिर बात करेगी? अगले दिन की सुबह वही थी, वही ठंडी हवा, वही धुंध और वही कॉलेज का रास्ता। आरव हमेशा की तरह अपने बैग में किताबें लेकर लाइब्रेरी पहुंचा। उसका मन आज थोड़ा अलग था। पिछली शाम जो हुआ वह उसके लिए नया अनुभव था। माया की आंखों में जो गर्माहट थी, वह आज भी उसके मन में हल्की सी धूप की तरह चमक रही थी। उसने लाइब्रेरी में फिर वही पिछली सीट चुनी, जैसे कोई उम्मीद भीतर बैठी हो कि शायद माया फिर आए। करीब 20 मिनट बीते होंगे, तभी दरवाजे की घंटी बजी और कोई अंदर आया। आरव ने सिर नहीं उठाया, लेकिन उसकी आंखें किताब पर टिकने की बजाय बार बार बाएं कोने की ओर जा रही थीं। और फिर वही आवाज, हाय, आज भी यहां? आरव ने सिर उठाया। माया थी। आज उसने गहरे नीले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। इस बार आरव ने सिर्फ सिर नहीं हिलाया, बल्कि धीमी आवाज में बोला, हाँ, यही ठीक लगता है। माया मुस्कुराई। बिना पूछे वो फिर उसी सीट के पास बैठ गई, जो आरव के ठीक सामने थी। उसने धीरे धीरे किताबें निकालनी शुरू की और फिर बोली, तुम बहुत कम बोलते हो ना? आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शब्द कम होते हैं, सोच ज्यादा। ये पहली बार था जब माया थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे उसने उस जवाब को महसूस किया हो। फिर बोली, शायद इसलिए तुम्हारी आंखों में बातें ज्यादा हैं। उस दिन के बाद से माया रोज लाइब्रेरी आने लगी। कभी वो खुद से कोई सवाल पूछती, कभी कोई किताब मांग लेती और कभी यूं ही कुछ शेयर कर लेती, जैसे कल रात देखी गई कोई फिल्म, कॉलेज का कोई मजेदार किस्सा या उसका पसंदीदा गाना। आरव की दुनिया बदलने लगी थी, धीरे धीरे चुपचाप। पहले जहां वो अकेले चलता था, अब उसकी राहों में बातें बिछने लगी थीं। पहले जहां वो हर चीज को सिर्फ पढ़ता था, अब वो महसूस भी करने लगा था। और इन सब का कारण थी माया। माया बहुत अलग थी। वो हंसती थी तो पूरा कमरा सुनाई देता था। वो चलती थी तो लगता था जैसे मौसम उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात,
वो किसी को भी उसकी मौनता के साथ स्वीकार करने का हुनर रखती थी। एक दिन उसने आरव से पूछा, तुम्हारी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है? आरव ने कहा, जो अधूरी रह गई हो। माया हंसी, ये तो जवाब नहीं, पहेली है। आरव ने कहा, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा पूरी लगती हैं। माया ने उस दिन पहली बार आरव की आंखों में थोड़ा ज्यादा देर तक देखा, जैसे कुछ पढ़ना चाहती हो, पर दोनों फिर चुप हो गए। उस चुप्पी में कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक सुकून था, जैसे दो दिलों की भाषा बिना शब्दों के मिल रही हो। वक्त बीतता गया, मौसम बदल रहा था, सर्दियां थोड़ी कम होने लगी थीं, लेकिन आरव के दिल में जो कुछ उग रहा था वो दिन ब दिन गहराता जा रहा था। अब वो माया को देखकर मुस्कुराता था, उसकी बातें सुनकर धीरे से हम्म करता था और उसके साथ होने पर खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करता था। लेकिन अब भी वो कुछ कह नहीं पाता था। उसके भीतर एक डर था, अगर मैंने कह दिया तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? और इस सवाल के जवाब से बचते हुए वो बस एक बात सोचता रहता, कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जो नाम नहीं पाते। अब लाइब्रेरी आरव की जरूरत नहीं रह गई थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। और माया, वो अब किसी किताब का नाम नहीं, बल्कि आरव की हर सोच का हिस्सा बन चुकी थी। दिन वही होते थे, सर्दियों की ढलती धूप, लाइब्रेरी की खामोशी, किताबों की सरसराहट, लेकिन अब हर चीज में एक मधुर संगीत बजता था। और उस संगीत की वजह थी माया की मौजूदगी। माया और आरव अब रोज मिलते थे, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता था वो अब भी बिना नाम का था। माया बातें करती, हंसती, अपने सपनों की बात करती, और आरव सुनता, मुस्कुराता और हर लम्हे को अपने भीतर संजो लेता। लेकिन एक दिन सब कुछ थम सा गया। कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी। माया ने भी कुछ कंपनियों में आवेदन दिया था। आरव को इस सब में खास दिलचस्पी नहीं थी। वो रिसर्च में जाना चाहता था, अपने काम से प्यार करता था। लेकिन माया, वो चाहती थी नई जगह, नई शुरुआत और एक नई उड़ान। एक शाम माया ने लाइब्रेरी के बाहर बैठते हुए कहा, मुझे बैंगलोर की एक कंपनी से कॉल आया है, इंटरव्यू अच्छा गया था, ऑफर लेटर आने वाला है शायद। आरव चुप था। उसने न हाँ कहा, न वाह, न बधाई। बस थोड़ी देर आसमान की ओर देखा और फिर कहा, बहुत अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो पढ़ नहीं सकी। कुछ छिपा हुआ, कुछ दबाया गया। लेकिन उसने पूछा नहीं, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम खुश हो ना? आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसे मुस्कुराना था, क्योंकि माया को जाना था। लेकिन उसका दिल धीमे धीमे किसी गहरे कुएं में उतर रहा था। उस रात आरव ने पहली बार अपनी डायरी में कुछ अलग लिखा। एक खत। प्रिय माया, तुम्हें शायद कभी ये पत्र न मिले, शायद मैं कभी खुद इसे पढ़ने की हिम्मत भी न कर पाऊं, लेकिन आज कुछ कहे बिना नींद नहीं आएगी। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों की चमक, ये सब अब मेरी आदत बन गई है। तुम चली जाओगी तो मेरे दिन वहीं रहेंगे, पर रातें खाली हो जाएंगी। तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक पूरी दुनिया बन चुका है। मैं कभी कह नहीं पाया, शायद डरता हूं कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती पर कोई बोझ आए, इसलिए चुप रहा। लेकिन तुम्हारे जाने से पहले कम से कम ये शब्द तो मेरे दिल से निकल जाए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत। लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो, जहां भी रहो। स्नेह सहित। आरव। उसने ये पत्र लिखा, बंद किया और अपनी डायरी में छुपा दिया। माया को भेजने की हिम्मत आज भी उसमें नहीं थी। अगले दिन माया कॉलेज आई, पर थोड़ी बदली हुई थी। उसके हाथ में ऑफर लेटर था। खुशी थी, लेकिन उस खुशी में हल्का सा डर भी था, जैसे वो भी कुछ पीछे छोड़ रही हो। उसने आरव से कहा, अगले हफ्ते जा रही हूं। आरव ने सिर झुका लिया। वो उसे देख नहीं सका। माया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमसे मिलकर बहुत कुछ सीखा आरव। कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना गहरा हो सकता है। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। आरव ने बस यही कहा, तुम भी। और फिर वो चली गई। कॉलेज की गलियां अब भी थीं, लाइब्रेरी की टेबल वहीं थी, वो पुरानी कुर्सियां भी जस की तस पड़ी थीं। लेकिन आरव के लिए कुछ भी वैसा नहीं रहा था। हर सुबह वही सूरज उगता, वही सर्द हवा चलती, लेकिन अब उस हवा में वो गर्माहट नहीं थी जो माया की बातों से मिलती थी।
आरव अब पहले से ज्यादा अकेला था, मगर इस बार वो अकेलापन भारी था, क्योंकि इस बार वो किसी के जाने का अकेलापन था, किसी ऐसे के जाने का जिसे उसने कभी रोका नहीं, पर दिल से जाने भी नहीं दिया। कॉलेज के आखिरी कुछ हफ्ते थे। अब लाइब्रेरी में वो टेबल खाली रहती थी जहां कभी माया बैठा करती थी। कभी कभी कोई और छात्र उस सीट पर बैठ जाता, लेकिन आरव उसे नजर भर देखता तक नहीं। वो अब ज्यादातर अपनी डायरी में लिखता था। हर दिन कुछ नया, माया से जुड़ा कोई लम्हा, कोई बात या कोई अनकही भावना। माया की हंसी कितनी साफ थी, जैसे किसी नदिया का पानी, पर अब वो हंसी भी याद बनकर कहीं भीतर से सकती है। उसके जाने के बाद ये शहर भी मुझसे रूठ गया है, या शायद मैं ही खुद से रूठ गया हूं। एक शाम कॉलेज के लॉन में बैठा आरव आसमान की ओर देख रहा था। धुंध हल्की थी, लेकिन ठंड वैसी ही कटीली। उसने कोट की जेब से वही पुराना खत निकाला जो उसने माया के लिए लिखा था, लेकिन कभी दिया नहीं। उसने उसे फिर से पढ़ा। हर शब्द उतना ही ताजा लगा जैसे कल ही लिखा गया हो। पर अब वह खत बस एक कागज भर नहीं था। वह उसका अधूरा प्यार था, उसकी चुप्पी का इजहार था, एक ऐसा गवाह जो उसके जज्बातों को जानता था, लेकिन माया कभी नहीं जान पाई। कॉलेज खत्म हो गया। विदाई समारोह हुआ। दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर अलग हो गए। आरव सबके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था, पर उसकी आंखें हर पल कुछ और ढूंढ रही थीं। शायद माया की परछाई, शायद उसकी हंसी, लेकिन वो तो कई हफ्ते पहले ही जा चुकी थी। अंतिम दिन आरव ने लाइब्रेरी की उसी सीट पर जाकर बैठा। उसने अपने बैग से डायरी निकाली, उसी में से वो खत निकाला, धीरे से पढ़ा और फिर फाड़ डाला। फटे हुए टुकड़े हवा में उड़ गए, जैसे किसी बीते पल की राख, क्योंकि अब आरव जान चुका था ये प्यार कभी कहाँ नहीं गया, इसलिए शायद कभी टूट भी नहीं सकता। उसका प्यार अब माया से नहीं, बल्कि उस याद से था जो माया उसके भीतर छोड़ गई थी। कॉलेज खत्म हो चुका था। सभी अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल चुके थे। वो हंसते हुए चेहरे, कैंटीन की भीड़, लाइब्रेरी की चुप्पी, अब सब कुछ याद बन चुका था। आरव भी अब एक नई जगह पर था, पुणे। एक रिसर्च संस्था में उसका चयन हो गया था। चारों ओर नए लोग, नया माहौल, नई उम्मीदें, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ पुराना, बहुत अपना। हर दिन सांस ले रहा था। माया की याद। आरव का कमरा छोटा सा था। एक खिड़की, एक मेज, एक लैंप और दीवार पर माया की पसंदीदा किताब की एक पुरानी फोटो, द लिटिल प्रिंस। माया को ये किताब बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो बस समझे जाने की उम्मीद करता है। आरव ने अब तक अपने प्यार को नाम नहीं दिया था, लेकिन उस प्यार ने अब एक रूप ले लिया था, यादों का। हर सुबह जब वो लैपटॉप खोलता, हर बार जब वो कॉफी बनाता, हर शाम जब बारिश होती, तो कहीं ना कहीं माया उसके पास आ बैठती। नजरें नहीं मिलती, शब्द नहीं होते, बस एहसास होता था। एक दिन ऑफिस में उसे एक मेल मिला, अलमनाई मीट, दिल्ली कैंपस, नेक्स्ट मंथ। दिल दहल गया। वो जगह जहां सब शुरू हुआ था, वो गलियां, वो लाइब्रेरी, वो टेबल जहां वो चुपचाप बैठा करता था, जहां माया ने पहली बार कहा था, तुम्हारी आंखों में बातें ज्यादा हैं। लंबे समय बाद उसका दिल धड़कने लगा। क्या माया वहां होगी? क्या इतने सालों बाद उसे देखकर कुछ बदल जाएगा, या फिर वो उसी तरह मुस्कुरा देगी और आरव फिर कुछ कह नहीं पाएगा? वो दिन करीब आता गया। आरव ने जाने का फैसला कर लिया। जाते वक्त उसने अपनी पुरानी डायरी साथ रख ली, जिसमें माया से जुड़ी हर बात, हर शब्द, हर नज्म दर्ज थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो खत जो उसने कभी नहीं भेजा था, उसका एक नया रूप तैयार हुआ था। वो फिर से लिखा गया था, और इस बार शब्दों में डर नहीं था। आरव ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल्ली की ओर लौटते हुए मन में अजीब सा तूफान चल रहा था, जैसे कोई पुरानी किताब फिर से खुलने जा रही हो, जिसका आखिरी पन्ना अभी लिखा ही नहीं गया। उसके बैग में वही डायरी थी, जिसमें अब एक नया पत्र था, एक साफ, बिना डर के लिखा गया खत। इस बार वो चुप नहीं रहना चाहता था। अब उसे खोने का डर नहीं था, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ खो चुका था। कॉलेज का कैंपस वही था, हल्का बदला हुआ, थोड़ी नई पेंटिंग्स, कुछ नए चेहरे, पर हवा में अब भी वही गंध थी, पुरानी किताबों की, कॉफी की और शायद यादों की।
आरव धीरे धीरे उसी लाइब्रेरी की ओर बढ़ा जहां उसने पहली बार माया को देखा था। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। हर कदम के साथ यादें लौट रही थीं। और फिर वो नजर आई, माया। सालों बाद वही मुस्कान, वही गालों पर हल्की सी लटें, बस थोड़ी ज्यादा परिपक्व, थोड़ी शांत। वो एक पुराने दोस्त से बात कर रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वो कुछ पल को रुकी। आंखों में एक चौंकपन था, फिर तुरंत एक नरम चमक। आरव? उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, वही, अब भी वही। माया कुछ पलों तक उसे देखती रही। दोनों चुप थे, पर वो चुप्पी अब पहले जैसी बोझिल नहीं थी, बल्कि सुकून भरी थी। फिर माया धीरे से बोली, कितने साल हो गए ना, लेकिन तुम अब भी वैसे ही हो। आरव ने कहा, और तुम जैसे हमेशा की तरह धूप बनकर आ गई हो। दोनों पास बैठे। थोड़ी बातचीत हुई, नौकरी, जिंदगी, शहर, सब कुछ। लेकिन बीच बीच में कुछ कहा नहीं गया। शाम ढलने लगी थी। लाइब्रेरी का वही कोना फिर से खाली हो गया था। लोग घर लौटने लगे थे। आरव ने अपनी डायरी से खत निकाला। थोड़ी देर तक उसे हाथ में लिया, फिर माया की ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने हल्के स्वर में कहा। माया ने आश्चर्य से देखा, खत लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी उंगलियां कांपी जरूर। आरव ने कहा, अब मुझे डर नहीं है। चाहे तुम इसे पढ़ो या नहीं, समझो या ना समझो, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। शायद ये अनकहा अब और अनकहा न रहे। माया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम थीं। उसने बस सिर झुकाकर हाँ कहा। आरव लौट आया। दिल में हल्कापन था। अब वो जानता था, उसका प्यार अधूरा नहीं था। वो कह दिया गया था। अब जवाब मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने अपनी चुप्पी को आवाज दे दी थी। रात थी। दिल्ली की वही पुरानी सर्दियां लौट आई थीं। माया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में सामने वही खत रखा था जो आरव ने दिया था। उसने कई बार उसे छूकर देखा, पर अब तक खोला नहीं था। दिल में एक डर था, कहीं जो लिखा हो वो सच निकला तो क्या। वो धीरे से उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। बाहर धुंध फैली थी, वही धुंध जो कभी आरव की आंखों में दिखती थी, वही धुंध जिसमें कभी वो खुद को देखकर डर गई थी। करीब आधे घंटे बाद उसने धीरे से खत खोला, पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे उसके दिल के किसी कोने से उसे पहचानता था। माया, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा वो दिन जब तुमने मेरी किताब उठाई थी, लेकिन मेरे लिए वो एक पूरी दुनिया की शुरुआत थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा खुला मन और मेरी चुप्पियां, सब जैसे एक ही कहानी के दो पन्ने थे। मैं तुम्हें कभी ये कह नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और अब भी करता हूं। पर मेरा प्यार कोई मांग नहीं करता, न तुम्हें रोकने की, न तुम्हें जवाब देने की। ये सिर्फ एक एहसास है जो मैंने जिया है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से। मैं बस चाहता हूं कि तुम जानो, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें कह देना भी जरूरी होता है, चाहे जवाब मिले या ना मिले। आरव माया का हाथ कांप गया। उसकी आंखें नम थीं। दिल में कुछ टूटता नहीं था, बल्कि कुछ जुड़ रहा था। वो धीरे से अपने फोन तक पहुंची। एक नंबर देखा, आरव। थोड़ी देर तक स्क्रीन देखती रही। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन फिर उसने फोन नहीं किया। उसने बस एक मैसेज टाइप किया। कभी कभी कुछ बातें कह देना जरूरी होता है, और कभी कभी कुछ प्यार अनकहे ही खूबसूरत होते हैं। पर आज तुम्हारा कहा सब सुन लिया मैंने। शुक्रिया, आरव। शायद मैं भी हमेशा उस एहसास को जिए बिना कह नहीं पाई। फोन की स्क्रीन पर माया का मैसेज देख आरव कुछ पल के लिए स्थिर रह गया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। इतने सालों की चुप्पी, एक खत, और फिर वो जवाब जो उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा। उसने बार बार मैसेज पढ़ा। हर शब्द जैसे उसके सीने में गूंजता रहा। शायद मैं भी हमेशा उस एहसास को जिए बिना कह नहीं पाई। वो एक पल की पंक्ति नहीं थी, वो सालों की खामोशी थी जो आज शब्द बनकर लौट आई थी। अगले दिन सुबह थी। हल्की धूप कमरे में दाखिल हो रही थी। आरव खामोश बैठा था। कॉफी उसके सामने थी, ठंडी पड़ी हुई। उसका ध्यान बार बार एक ही सवाल पर जाता, क्या अब कुछ बदलना चाहिए? उसे याद आया माया की वो आदत जब वो चाय में बिस्किट डुबोते डुबोते किताब पढ़ती थी और हर तीसरे पन्ने पर कोई ना कोई ख्याल कहती थी।
बिना मांगे, बिना सोचे। और आरव, वो बस सुनता था, मुस्कुराता था, लेकिन आज वो सिर्फ सुन नहीं सकता था, आज वो कुछ करना चाहता था। उसने माया को एक मैसेज किया, क्या तुम कुछ समय निकाल सकती हो? इस बार बिना लाइब्रेरी के, बिना किताबों के, सिर्फ हम और वो बातें जो अधूरी रह गई थीं। कुछ देर बाद माया का जवाब आया, हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। शायद अब वो मुलाकात होनी चाहिए जहां कोई पन्ना अधूरा न छूटे। 1 हफ्ते बाद दोनों फिर से मिले, एक छोटे से कैफे में जहां दीवारों पर कोई पोस्टर नहीं थे, बस खिड़की से आती हुई पीली धूप थी और 2 कप चाय। पहले कुछ मिनट दोनों खामोश रहे। आरव ने धीरे से कहा, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा माया। माया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस बार मुझे तुम्हारी चुप्पी से डर नहीं है। फिर दोनों ने बातें की, वो सब कुछ जो सालों से दिल में रखा था, हर वो पल जो जिया पर साझा नहीं किया, हर वो एहसास जो अनकहा रह गया, आज साफ साफ बिना संकोच के सामने था। माया ने कहा, तुम जानते हो आरव, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, शायद इसलिए तुम्हारा प्यार सबसे सच्चा था। मैं भी हमेशा जानती थी, पर कभी खुद को इजाजत नहीं दी कि तुम्हें सब कह पाऊं। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, प्यार कहना जरूरी नहीं होता माया, पर समझना जरूरी होता है। और तुमने समझा। दोनों की आंखें नम थीं, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो एक राहत के थे, जैसे कोई बोझ जो बरसों से दिल पर था अब बहकर चला गया। उस दिन की मुलाकात का कोई नाम नहीं था, वो प्रेमी युगल नहीं बने, ना ही कुछ वादे किए, पर इतना जरूर हुआ कि अनकहा प्यार अब अनजाना नहीं रहा। मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए। आरव अपने शहर लौट चुका था और माया अपनी जिंदगी में, पर इस बार दोनों के बीच कोई खालीपन नहीं था। अब उनके बीच न कोई अधूरी बात थी, न कोई बेचैनी। अब जो था वो एक शांत रिश्ता था, जैसे 2 नदियां जो एक दूसरे को छूकर अलग दिशाओं में बहती हैं, लेकिन उनके पानी में अब एक दूसरे का अक्स शामिल होता है। आरव का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वो अब भी किताबों से घिरा रहता था, कॉफी अब भी उसके मेज पर होती थी, पर अब उसकी मुस्कान में एक गहराई आ गई थी, जैसे उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। उसने एक नई डायरी शुरू की। इस बार उसमें सिर्फ माया नहीं थी, बल्कि खुद आरव भी था। वो पहली बार खुद से बातें करने लगा था, खुलकर, ईमानदारी से। एक पन्ने पर उसने लिखा, कभी कभी हम प्यार को पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं, बिना मांग के, बिना वादे के। माया मेरी थी, है और रहेगी, चाहे वो किसी और के नाम से जिए। मेरे दिल की आवाज में उसकी ही गूंज होगी। माया भी बदल गई थी। अब जब वो किताब पढ़ती थी तो हर तीसरे पन्ने पर कोई ना कोई याद जरूर आती। आरव की कोई बात, उसकी चुप मुस्कान, या वो खत जो उसे कभी भेजा नहीं गया था। उसने एक शाम अपनी डायरी में लिखा, आरव, वो अध्याय है जिसे मैंने कभी खत्म नहीं किया, ना ही उसे किसी और अध्याय में जोड़ने की कोशिश की। वो अपनी जगह पर पूरा है और मुझे उसकी संपूर्णता में अधूरापन नहीं लगता। अब दोनों बात कम करते थे, कभी एक छोटा सा मैसेज, कभी एक पुरानी तस्वीर भेज देना, या बस किसी खास दिन एक कैसे हो, ना शिकायत ना जरूरत, बस एक मौन रिश्ता, जैसे 2 आत्माएं जो एक दूसरे को दूर से थामे रखती हैं। एक दिन आरव समंदर के किनारे बैठा था, हवा में नमी थी, लहरें शांत थीं। उसने फोन निकाला और माया को एक मैसेज भेजा, मुझे पता है हम अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं हैं, पर तुम मेरी कहानी का वो पन्ना हो जिसे मैं रोज नहीं पढ़ता, पर हर बार पलटकर वहीं रुक जाता हूं। कुछ देर बाद माया का जवाब आया, मैंने कभी ये रिश्ता छोड़ा ही नहीं, बस उसे वहीं रहने दिया जहां वो सबसे सुंदर था, दिल के सबसे शांत कोने में। यह प्यार था, पर ऐसा प्यार जिसे पाने की जरूरत नहीं थी, जिसे जताने की जरूरत नहीं थी, जिसे बस महसूस करना ही काफी था।